लोग कहते हैं कि गुरु बना लिया, गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु शिष्य बनाता है, शिष्य गुरु कभी बनाता नहीं। अंधा कैसे ढूंढेगा आंख वाले को? आंख वाला अंधे को ढूंढता है। शिष्य अंधे हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता, अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। आंख वाला पकड़ लेता है, हाथ इधर आओ, तुम्हें योग्यता है, तुम्हें क्षमता है। आंख वाला ढूंढता है, गुरु ढूंढता है शिष्य को। तो ये भ्रम निकाल देना बेहतर होगा कि हमने गुरु को ढूंढ लिया। आप सिर्फ प्रयास करते हो, लेकिन इस परीक्षा में आप नहीं, गुरु पास होता है। आपको पहचान लेता है, आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। परम पूजनीय बाबा जी आज भी हमारे बीच में शरीर रूप में ही उपस्थित है। हो सकता है आपके बीच में बैठे हो। पहचानने के लिए आंखें चाहिए। ये आंख इस हाड़ मांस की आंखों से नहीं जान सकते, उन्हें देख नहीं सकते। तो आप सब बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि तंत्र की दीक्षा के लिए आप के अंदर इतना साहस पैदा हुआ है। ये साहस अनायास नहीं पैदा हुआ। अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए, ये परम पूजनीय बाबा और माँ के आशीर्वाद से आपके अंदर साहस पैदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ढूंढा है आपको, आपको चुना है, आप में संभावनाएं देखी हैं, आशाएं हैं, चुना है आपको। निश्चित रूप से कुछ लोग इस शरीर यात्रा में चाहे कुछ ही कदम जा पाए, कुछ लोग लक्ष्य को पाएंगे, कुछ लोग बीच में रह सकते हैं, कुछ 10-20 कदम चल के भी रह सकते हैं, लेकिन जितनी यात्रा आप कर पाओगे ये आपके इस शरीर यात्रा का अनुभव होगा, और अगले शरीर यात्रा में ये अनुभव से आप आगे शुरू करेंगे। ये कभी अनुभव खत्म नहीं होगा। कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 9 श्लोक 25 में कहते हैं, उसका भावार्थ है, अपने शरीर यात्रा में, अपने जिंदा में, अपने जीवन काल में जिसकी आराधना पूजा करोगे, जिंदा में उसके साथ रहोगे, मर जाने के बाद भी उसके साथ रहना होता है। यात्रा में साथ साथ हैं, इस शरीर के न रहने के बाद भी आप उनके साथ साथ रहेंगे, कभी भटकोगे नहीं। भटकाने वाली चीजें समाप्त हो चुकी हैं, केवल संकल्प आपका मजबूत बना रहे, फिर भटकने का सवाल है नहीं। भटकना समाप्त हो चुका है। इस तंत्र दीक्षा का उद्देश्य दूसरों की सहायता करने के साथ साथ हमें अपने अनुभव में उतरने का रास्ता बनाता है। यही अनुभव हमारी सीढ़ियां हैं, यही अनुभव हमें लक्ष्य तक ले जाएंगी।
लक्ष्य है क्या? जीवन का लक्ष्य क्या है? गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, गहने, जेवर, मकान, संतान, परिवार या और कुछ? अपने अपने ज्ञान के आधार पर सबके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तंत्र दीक्षा में आप उतरते हैं तो लक्ष्य सिर्फ एक है, और उस लक्ष्य के लिए, जिसके लिए आप आज पहली सीढ़ी पे कदम रखने जा रहे हैं, उस लक्ष्य से केवल आपको समझ हासिल होगी। ये समझदारी जब पूरी हो जाएगी तो कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। जब कुछ भी जानना शेष न रहे तो पूर्णता होती। तो इस शरीर यात्रा में जो हमारा लक्ष्य है वो हमारी हर शरीर यात्रा में पीछे रहा है। दुर्भाग्यवश अगर इसे आप नहीं पार कर पाए इस शरीर यात्रा में, तो अगली शरीर यात्रा में भी आपका लक्ष्य समझ को पूरा ही करना रहेगा। कैसे समझ पूरी हो जाए, यही लक्ष्य रहेगा, यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन समझना चाहता है, हर चीज समझना चाहता है, अपने में, अपने आसपास, अपने चारों ओर, सृष्टि में हर चीज को समझना चाहता है। वह उसको समझने से छोड़ देता है जिसके बारे में उसे लगता है ये संभव नहीं समझना, छोड़ देता है। छूटा हुआ समझने के लिए फिर आना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखो, कोई भी चीज समझने के लिए कुछ छोटा बड़ा नहीं है। अगर छोटा है बड़ा कुछ भी है तो आपका संकल्प है। संकल्प आपका छोटा है तो बड़ी चीज नहीं समझ पाओगे। संकल्प आपका बड़ा है तो बड़ी से बड़ी चीज खुद सामने आएगी और आपको समझाएगी कि हम इस तरह से हैं। तो ध्यान रखो, बड़ा लक्ष्य नहीं है, बड़ा है आपका संकल्प। तो संकल्प को मजबूत रखो। एक बार लक्ष्य तय कर लिया, अब आपका ध्यान आपके संकल्प पर होना चाहिए, आपकी प्रतिज्ञा पर होना चाहिए, जो आपने ठाना है उस पर होना चाहिए। लक्ष्य तो मिल ही जाएगा। लक्ष्य तो होता ही भेदने के लिए है। तो ध्यान रखो, मजबूती हमें संकल्प में चाहिए। लक्ष्य को बार बार ध्यान देने से क्या होगा? एक बार गहरे से संकल्प कर लिया लक्ष्य के लिए, रास्ते में चल पड़े, दिल्ली जाना है, अब चल दिए। गाड़ी है तो ठीक, गाड़ी नहीं है तो ठीक, पैदल भी ठीक, लेट के जाना पड़े बार बार तो भी ठीक। संकल्प मजबूत होना चाहिए, दिल्ली पहुंचना है। एक बार तय हो गया, दिशा तय हो गई। आज आपकी दिशा तय हो रही है आपके संकल्प से, आप यहाँ बैठे हो। तो संकल्प जितना आपका मजबूत रहेगा उतना ही आपकी यात्रा सुगम रहेगी। संकल्प जितना कमजोर होगा यात्रा आपकी कठिन होने वाली है। तो हमेशा ध्यान आपका आपके संकल्प पर हो। लक्ष्य आप तय कर चुके हो। लक्ष्य डिगेगा नहीं, तब तक नहीं डिगेगा जब तक आपका संकल्प मजबूत रहेगा।